अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस हफ्ते के प्रोडक्टिव प्राइस सेक्शन को आपने एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स आपने लाजमी बनाए होंगे। इसी के साथ साथ आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और आज की वीडियो के अंदर हम जरा बिटकॉइन, सोल और बीएनबी, इन तीन कॉइन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोल और बीएनबी के अंदर बड़े क्वालिटी सेटअप्स बनते हैं और सोल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीमियम मेंबर्स को भी बड़ा अच्छा एंजॉय करवाया है। बड़ा क्वालिटी सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सोल का प्लान किया था, जो कि बिल्कुल परफेक्टली पिन पॉइंट हमारा एग्जीक्यूट हुआ और बड़े अच्छे प्रॉफिट्स बने। तो सो फॉर सो गुड, ये पूरा हफ्ता बड़ा अच्छा हफ्ता गुजरा, फुल ऑफ प्रॉफिट्स। और ओवरऑल मार्केट का प्राइस बिहेवियर भी ट्रेडर्स की फेवर में ही था, जिन्होंने सिर्फ इतनी मेहनत की है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मार्केट की डायरेक्शन को ट्रेड किया है, उनके प्रॉफिट बने ही बने हैं। और सिर्फ वो लोग एट द एंड ऑफ द डे या तो प्रॉफिट नहीं बना पाए या तो उनका लॉस हुआ है, जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ट्रेड नहीं कर रहे थे और अपने इमोशंस की बेसिस के ऊपर जिन्होंने बिटकॉइन के $74,000 के लेवल को ट्रेड किया और इस पर्सपेक्टिव से ओल्ड कॉइन को भी शॉर्ट किया। अभी अगर हम इसी चीज को कंसिडर करते हुए बिटकॉइन की डिस्कशन करें तो देखो, बिटकॉइन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इस टाइम पे प्रोड्यूस कर रहा है वो है ये कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले नंबर के ऊपर तो ये आपके लेवल ऑफ सपोर्ट से ऊपर है और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो कि बेसिकली अभी एज अ सपोर्ट फ्लिप हुआ है, ये लेवल बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट था सेलर्स के लिए। तो प्राइस इससे ऊपर कंसोलिडेट हो रही है और इस कंसोलिडेशन के रिजल्ट में आपके पास प्राइस स्ट्रेंथ में भी स्पेस क्रिएट कर रही है फॉर अ फर्दर प्राइस एक्सपेंशन। तो बिटकॉइन जब तक आपके पास $74,000 से ऊपर है और $76,000 की रेंज के बीच में है, इस प्राइस सेक्शन के बीच में आपके पास ओल्ड कॉइन के रिकवरी के चांसेस हैं और इस ही बिहेवियर के बीच में आपके पास ओल्ड कॉइन रिकवर भी करेंगे, इंटरमीडिएट कैप्स भी एक्सप्लोड करेंगे और जितने भी ओल्ड कॉइन जो कि अपनी ब्रेकआउट रेंजेस के ऊपर है, इनके ब्रेकआउट टारगेट्स भी बिटकॉइन के ये इसी रेंज के अंदर अल्टीमेटली फुलफिल होने हैं। तो पहले नंबर के ऊपर आपने बिटकॉइन पर्सपेक्टिव लाजमी माइंड में रखना है कि आपका जो बुलिश कंटिन्यूटी या रिलीफ कंटिन्यूटी के लिए जो एक डेड एंड है वो है आपका 73,800। अगर ये लेवल आपका ब्रेक होता है, जो कि अभी चांसेस भी हैं क्योंकि 50 मूविंग एवरेज हमारी राइट बिलो द सपोर्ट है, तो विद टाइम ये भी इस लेवल तक पहुंच जाएगी। आपने कम से कम ये इस 50 मूविंग एवरेज तक अपने सेटअप्स को स्पेस देनी है। अगर विद टाइम ये आपकी एमए इस लेवल से ऊपर चली जाती है, इस लेवल के पास पहुंच जाती है, तो यही आपका 73,800 आपका डेड एंड है। अगर इस लेवल को प्राइस ब्रेक करती है तो आपने फिर ओल्ड कॉइन में से भी एग्जिट कर जाना है और बिटकॉइन में से भी एग्जिट कर जाना है और एक मेजर कोरेक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, जिसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपने न्यू प्लान्स बनाएंगे। बिटकॉइन का इस टाइम पे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो तो आपका एक 73,800 है, जो कि ऑलरेडी काफी दफा टेस्ट हो चुका है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब अगर बिटकॉइन कोरेक्शन की तरफ आया तो वो इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगा और इंस्टेड वो 50 मूविंग एवरेज को ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। तो अगर आप बिटकॉइन का सेटअप प्लान कर रहे हैं तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट 50 मूविंग एवरेज होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बीएनबी की तरफ मूव करें तो बीएनबी में बहुत क्वालिटी सेटअप्स है। अब देखो, बीएनबी एक तो अंडर कंप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि देखो बीएनबी अभी भी अपने बिलिश फॉर्मेशन के अंदर है। सेकंड नंबर के ऊपर आप मेजॉरिटी ऑफ ओल्ड कॉइन में चले जाओ, बिटकॉइन में चले जाओ, उनमें एमएस में बुलिश क्रॉस हो चुका है। लेकिन अगर आप एक बीएनबी में देखो तो बीएनबी में अभी भी बुलिश क्रॉस होना रहता है। तो इट मींस कि जो बीएनबी की एक्चुअल रिलीज स्टार्ट होगी वो आफ्टर दिस बुलिश क्रॉस स्टार्ट होगी। और बीएनबी की ये जो लोकल असेंडिंग फॉर्मेशन रेंज है, ये इसके नीचे वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा है, ओवरऑल मोमेंटम भी अच्छा है। तो अगर ये प्राइस को थोड़ा सा भी ये साइडवेज मोमेंटम मिलता है और पुश मिलता है तो ये बुलिश क्रॉस का इंपैक्ट भी पड़ना शुरू हो जाएगा और नीचे से जो वॉल्यूम एक्युमुलेशन हुई है इसका इंपैक्ट भी प्राइस पे पड़ जाएगा और एज अ रिजल्ट आपके पास प्राइस बड़ा एग्रेसिवली अपवर्ड साइड के ऊपर जाएगी। तो बीएनबी इस टाइम पे वो वाहिद कॉइन है जिसके अंदर आपके बड़े क्वालिटी सेटअप्स बनते हैं। अगर आप अपनी अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आपको बीएनबी को कंसीडर करना चाहिए। और आपने जो डिफरेंट कॉइन्स में अभी प्रॉफिट्स बनाए हैं, मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप वो प्रॉफिट्स निकाल के अब बीएनबी की एक्युमुलेशन की तरफ आ जाएं और बीएनबी के अंदर अपने सेटअप बिल्ड करना शुरू कर दें। ये इंशाल्लाह आपको करंट साइकिल के अंदर मैक्सिमम गेन्स बीएनबी ही देकर जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम सॉल की तरफ मूव करें तो सॉल के प्राइस सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली हमने ये नेकलाइन के ब्रेकआउट को ट्रेड किया था फ्रॉम 84.5 और 90। बेसिकली मैं टीपी तो नहीं एम कर रहा था, लेकिन बिल्कुल परफेक्टली प्राइस 90 तक हमारे पास गई है। एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन को जैसे और स्टेबिलिटी मिलेगी अबव $74,000, ऑल्स कॉइन और इंक्लूडिंग सॉल आपके पास और ज्यादा रिकवरी फेज में जाएंगे, क्योंकि सॉल में भी अभी तक बुलिश क्रॉस नहीं हुआ और सॉल ऑलरेडी अपने ये इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट कर चुके हैं और इसका इंडिविजुअल इस चैनल का ब्रेकआउट टारगेट ऑल अलोन वो भी $95 है। तो सॉल के अंदर भी बड़ी अच्छी स्पेस अवेलेबल है। जो लोग न्यू ट्रेड प्लान्स करना चाह रहे हैं सॉल में, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 85-86 की रेंज का वेट करें। इस रेंज में अगर आपको सॉल मिलता है तो ये आपका अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, जहां पे आप अपनी मैनेजमेंट करके और अपनी प्रॉपर तरीके से रिस्क कैलकुलेशन करके ट्रेड प्लान्स कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीजें आप खुद प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते या आपको नहीं समझ में आती कि किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि चुप करके हमारा डिस्कॉर्ड प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें जस्ट इन $30 ईयरली, जिसमें आपको कंप्लीट सिग्नल्स, मार्केट अपडेट्स, जेम कॉइंस, टेक्निकल कोर्सेज, प्राइस सेक्शन कोर्सेज, कंप्लीट लर्निंग एनवायरनमेंट आपको ग्रुप में मिलती है। आपको प्लेट में रख के सिग्नल्स मिलते रहेंगे विद कंप्लीट डिटेल्स के क्या प्लान बनाना है, कैसे बनाना है, और उनको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करके इंशाल्लाह कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो सकेंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।